हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नेक्स्ट टारगेट विवेक। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से इंटरमीडिएट का और हाई स्कूल के रिजल्ट्स का फॉर्मूला तय होगा। आइए दोस्तों, जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों, ऐसे तय होगा इंटरमीडिएट का परिणाम, जानते हैं। कक्षा 10 यूपी बोर्ड कक्षा 10 यानी कि बोर्ड की परीक्षा के कुल प्राप्तांक के औसत का 50% और औसत का आकलन किया जाएगा। कक्षा 10 के संपूर्ण विषय की कुल प्राप्तांक को कुल विषयों की संख्या अर्थात 6 से विभाजित करके आगणित किया जाएगा और कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा से संबंधित विषय के अंक के 100 अंक के पूर्णांक का 40% अंक और कक्षा 12 के प्री बोर्ड की परीक्षा से संबंधित विषय के 100 अंक के पूर्ण अंक का 10% अंक दिया जाएगा। बात करते हैं आगे और इस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से समझने की कोशिश करें, यदि परीक्षार्थी ने कक्षा 10 की वार्षिक लिखित परीक्षा में 600 में से 300 अंक प्राप्त किए हैं तो उसका औसत अंक 300/6 बराबर 50 अंक होगा। इसमें से 50% देयता के अनुसार उसे 25 अंक दिए जाएंगे और कक्षा 11 में किसी विषय विशेष में यदि उसे 100 अंक में से 60 अंक मिले हैं तो उसका 40% अर्थात 24 अंक होगा। इसी प्रकार प्री बोर्ड परीक्षा से कक्षा 12 में उस विषय में उसे 50 अंक मिले हैं तब उसका 10% अंक 5 होगा। तो इस प्रकार उसके कुल अंक का जो 25 + 24 + 5 = 54 अंक प्राप्त होंगे। बात करते हैं अब दोस्तों हाई स्कूल की। तो हाई स्कूल आता है, हाई स्कूल के परिणाम का फार्मूला क्या होगा। तो कक्षा 9 की 70 अंक की वार्षिक विषयवार लिखित परीक्षा का 50% अंक और कक्षा 10 की 70 अंक की प्री बोर्ड विषयवार लिखित परीक्षा का 50% अंक और कक्षा वर्ष 2021 में विद्यालय स्तर पर आयोजित 30 अंकों की आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के अंक और कक्षा 9 व 10वीं प्री बोर्ड और आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्त अंकों को जोड़कर परीक्षार्थी के विषयवार अंकों का निर्धारण किया जाएगा। और ऐसे समझने की कोशिश करें, यदि परीक्षार्थी ने कक्षा 9 की वार्षिक लिखित परीक्षा में 70 अंक में से 60 अंक प्राप्त किए हैं तो 50% अंक देयता के अनुसार उसे 30 अंक दिए जाएंगे। कक्षा 10 की प्री बोर्ड लिखित परीक्षा में 70 में से 40 अंक प्राप्त किए हैं तो 50% देयता के अनुसार उसे 20 अंक दिए जाएंगे। आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में यदि 30 में से 28 अंक प्राप्त किए हैं तो उसे संबंधित परीक्षार्थी को उस विषय में कुल अंक 30 + 20 + 28 बराबर 78 अंक प्राप्त होंगे।